औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फौदुल्ला और आप देख रहे हैं हेल्थ की दुनिया। आज हम बात करेंगे मीज़ल्स के बारे में कि मीज़ल्स हमारे पास कौन सी बीमारी है, इसके साइंस के बारे में बात करेंगे, इसके सिम्पटम के बारे में बात करेंगे, इसके साथ इसके काजेज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीज़ल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीज़ल्स हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से दैट वायरल इन्फेक्शन डिजीज़, ये हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है हमारे पास। अगर हम इसके काजेज़ के बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या है? एक सिस्टमैटिक पैरामॉक्सी है। सिस्टमैटिक पैरामॉक्सी से मुराद ये कि ये इंसान के अंदर भी हमारे पास क्या है? पाया जाता है। अगर इसके एज के बारे में हम बात करें, मीज़ल्स के एज के बारे में, तो ये हमारे पास ज़्यादातर बच्चों में हमारे पास ज़्यादा पर पाया जाता है। 3 से 4 साल तक होता है, 3 to 4 ईयर्स के बाद ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है हमारे पास। तो ये 3 से 4 साल तक ये हमारे पास होता है। अगर इसकी बात करें इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, किस चीज़ के बारे में? इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, क्या मतलब ये हमारे पास कितने समय तक होता है? अगर बच्चे को जो है, एक बच्चा मीज़ल्स का शिकार हो गया तो वो कितने अरसे तक जो है ना मीज़ल्स का शिकार रहेगा? तो ये हमारे पास जो है ना 10 to 14 डेज तक, कितने दिनों तक? 10 to 14 डेज तक ये बीमारी हमारे पास 10 to 14 दिनों तक ये हमारे पास एक बच्चे में क्या है? रहता है हमारे पास। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास किस तरह एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलता है, तो ज़्यादातर जो हम बातें करते हैं ना, तो हमारे पास जो बूंदे हवा में जो है ना, यहाँ से मस्ती से जो बूंदें निकलती है ना, तो इसकी वजह से भी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है। और इसके साथ साथ से ये हमारे पास जो है ना, मतलब सांस लेते वक्त भी एक दूसरे से एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल सकता है हमारे पास। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास होते हैं साइनस सेप्टिमम वायरस के होते हैं। क्लिनिक फाइंडिंग भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लिनिकल फाइंडिंग भी हम इसको कह सकते हैं। अगर क्लिनिकल फाइंडिंग के बारे में बात करें तो ये हमारे पास जब एक बंदे को हो जाता है, इसके साथ साथ इसको क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड हम क्या कहते हैं? नज़ले को हम कहते हैं। एक बंदे को वो नज़ले, सबसे पहले वो नज़ले का बुखार शिकार में आ जाता है, उसके साथ साथ वो फिर कफिंग भी करता है। फर्स्ट इसका स्टेज जो होता है ना, इसमें हमारे पास नज़ला भी होता है, इसके साथ कांसी भी इसके साथ होती है, उसके साथ हाई ग्रेड फीवर भी इसके साथ हो जाता है, इसके साथ अटैच भी हो जाता है। मतलब मैं आपको लिख देता हूँ इसके कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होता है। एक कॉमन कोल्ड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? फीवर होता है इसके साथ। लेकिन इस समय दौरान जो हमारे पास फीवर का जो मतलब टाइप फीवर है तो वो कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये स्टार्टिंग टाइम है इसका। फीवर होता है और उसके साथ क्या होता है? कफ भी इसके साथ हो जाता है इसके साथ। फिर थोड़े अरसे बाद, मतलब एक हफ्ता नहीं, तकरीबन 3-4 दिन गुजरे तो फिर बाद क्या हो जाता है? फिर हाई ग्रेड फीवर हमारे पास हो जाता है। हाई ग्रेड फीवर मतलब ये 3 दिनों के बाद, तकरीबन 3 डेज अगो, 3 दिनों के बाद जो हमारे पास क्या हो जाए ना, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो ज़ुबान है ना, टंग, इसके ऊपर सफ़ेद कलर के धब्बे निकल आ जाते हैं, सफ़ेद कलर के, सही है। और इसके साथ साथ बलगम भी ज़ाहिर हो जाता है। मतलब एक बंदा जो ना कफिंग करता है ना, उसके साथ स्पूटम भी फिर बाहर आना शुरू हो जाता है आफ्टर फ्यू डेज। फिर कुछ और दिनों के बाद जो है ना, जल्द पर सुर्ख कलर के माइल निकलते हैं। जल्द पर सुर्ख कलर के क्या निकलते हैं? माइल निकलते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना, मतलब पूरे बदन पे भी थोड़े दिनों बाद फिर पूरे बदन पे क्या फैल जाते हैं। ये हमारे पास है मीज़ल्स। अगर इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, किस चीज़ के बारे में? ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें, ट्रीटमेंट, तो इसका हमारे पास ट्रीटमेंट जो है ना, सबसे पहले जो एक बंदा है ना, उसको क्या हो रहा है? एलर्जी, मतलब सबसे पहले इसको इंटरफेरामिन दिया जाता है कि उसको जो एलर्जी ना वो ख़त्म हो जाए। हमारे पास एलर्जी ना स्किन इन्फेक्शन में भी होता है, मतलब स्किन इन्फेक्शन भी को भी ख़त्म करता है, इसके साथ कॉमन कोल्ड को भी करता है। तो सबसे अच्छा जो है ना मेडिसिन जो है ना, सबसे अच्छा सिरप जो है ना, वो है एवेल, एंटी एलर्जिक है। क्या है? एंटी एलर्जिक है। इसमें हमारे पास
टेबलेट भी मिलते हैं, सिरप भी मिलता है, सस्पेंशन, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। इंजेक्शन फॉर्म भी हमारे पास में क्या होता है, अवेलेबल होता है। अगर हम इसके बाद दूसरा बात करें इस ये मतलब अगर एलर्जी हमारे किस चीज़ से में काम होता है, बर्निंग ऑफ आइज हमारे पास हुआ, इसको भी क्या करता है, हैंडल करता है, इटेज को भी हैंडल करता है, इसके साथ साथ रेशेस को भी ख़त्म कर देता है, और इसके साथ साथ हमारे पास बर्निंग ऑफ आइस को भी क्या कहते हैं, क्लियर कर देता है, मतलब आपके वजूद को उसके साथ रिमूव करते हैं आपके वजूद के। फिर हम देते हैं एंटी कफिंग ड्रग्स, एंटी कफिंग हम देते हैं। एंटी कफिंग जो है ना हमारे पास वो होते हैं ना जो हम एंटी कफ, ये हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 सस्पेंशन का जो है ना एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास हुआ पल्मनॉल, ये भी एक एंटी कफिंग ड्रग्स है, हमारे एंटी कफिंग सिरप है। अगर मैं एग्जांपल दूँ हाइड्रोलिन डीएस, उसके साथ साथ जो हमारे पास डॉलर हुआ, ये सब जो है ना हमारे साथ कफिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और उसके साथ साथ अहम चीज़ जो हम आज हम बात करेंगे लास्ट वन, वो क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं, ये अब मैं आपको एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ ना। ये एंटीबायोटिक जो हमारे पास होते हैं ना, ये एक बैक्टीरिया होता है, सही है। हम एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया को उसके साथ मतलब एक बैक्टीरिया को वजूद में छोड़कर दूसरे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक हुआ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ भी हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक, मतलब एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम उसको कहते हैं। तो ये भी हमारे पास एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही हुआ, कि मतलब एक बैक्टीरिया हमारे वजूद में क्या हुआ है, एंटर हुआ है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक एक उसके वजूद में छोड़ेंगे। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक में, तो इसमें हम बच्चे को सेकेंडरी देते हैं, मतलब सेकेंडरी मीन्स यह है कि सेकेंड जनरेशन देते हैं। क्या देते हैं, सेकेंड जनरेशन देते हैं। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आता है सबसे अच्छा जो है और आजकल चलता भी जो है वो है सिपोरेक्स। सिपोरेक्स जो हमारे पास होता है ना, तो ये हम ज़्यादातर बच्चों को देते हैं, सही है। जो सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत रिजल्ट जो देता है वो क्या है, सिपोरेक्स है हमारे पास। ये हमारे पास सेकेंड जनरेशन में आता है, सही है। इसमें हमारे पास बहुत से है, जैसे कि हम एक बंदे को बहुत से देते हैं, जैसे कि हम बात करें सिपोरेक्स हमारे पास एक हुआ। अच्छा एग्जांपल जो हमारे पास था वो क्या था, सिपोरेक्स था। इस सेकंड जनरेशन के हम बात करें, सिपोरेक्स हमारे पास एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो आजकल ज़्यादातर आम भी है और चलता भी बहुत, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो आपको टाइम तक पहुँच सके। वस्सलाम।